हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीडी एकेडमी। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार पैरामेडिकल और बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका फॉर्म जो फिलअप हो रहा है या किस तरह से हम लोग फिलअप करेंगे, है ना। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को आवश्यक होगी इस फॉर्म में देना, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हर एक फॉर्म को फिलअप करने के लिए इसका फी क्या होने वाला है। उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि इस फॉर्म का जो फिलअप होगा यह किस साइट से आप जाकर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, है ना। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना, अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। और लास्ट में हम लोग लाइव फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा इस चीज को भी देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य करें। और अगर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को आ रही है तो नीचे हमारा नंबर हो रहा होगा, वहां पर आप जाकर हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपने, है ना, राय भी दे सकते हैं और अपने जो भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो डीसीईसी का जो फॉर्म है ना, इसमें जो पैरामेडिकल है ना, जो इंटरमीडिएट लेवल होता है और जो हमारा है ना मैट्रिक लेवल का होता है, जिस दो फॉर्म आता है, एक इंटरमीडिएट लेवल का और एक जो 10th लेवल का आता है ना। तो इस दोनों फॉर्म के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें जान लेते हैं पहले। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गया है 2/4/2025 से ही स्टार्ट हो गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग डेट है वो है आपका 30/4/2025, मतलब 30 तारीख को यह फॉर्म जो फिलअप हो रहा है ना, रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, अब जब आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो वहां पर आपको पेमेंट भी मांगेगा। और आगे हम लोग यह भी जानेंगे कि कौन से कोर्स के लिए कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसका लास्ट डेट है आपको 1/5/2015, है ना, 2025 1/5 को आपका यह डेट लास्ट हो जाएगा पेमेंट करने के लिए, है ना। कितना बजे? 11:59 पर यह खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप ये पे नहीं कर पाइएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके फॉर्म में कोई आपको भरने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत आ गई है ना, आपका फॉर्म गलत भरा गया है, तो वहां पर आप एडिट का जो डेट है वो कब से कब तक है, 2 से लेकर 3 तारीख तक आप एडिट कर सकते हैं उस फॉर्म के, है ना। उसके बाद देखिए अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो ऑनलाइन आपको अपलोड कीजिएगा उसका डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है ना, वो भी जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये जो आयु सीमा है ना, पॉलिटेक्निक अभियंत्रण PEPE माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूहों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है ना। पॉलिटेक्निक भरने के लिए आप लोगों को आयु सीमा नहीं दी गई है। अगर बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं दी गई है। लेकिन पैरामेडिकल जब इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल का आप भरते हैं तो माध्यमिक समूह के लिए दिनांक 31/12/2025 को आवेदक की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये जो 31/12/2025 है, यहाँ तक आपकी न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 15 साल होना चाहिए और अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। तभी आप PMM मतलब मैट्रिक लेवल का जो पैरामेडिकल का एग्जाम है वह उसका फॉर्म आप लोग फिलअप कर पाइएगा। उसके बाद PM का बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल, जो इंटरमीडिएट लेवल है उसमें आपको जो न्यूनतम आयु है आपको 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम वर्ष कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब 12/2025 तक आपका न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, है ना। चलिए अब आपको BCEC के साइट पर ले जाते हैं, वहां पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगी उस चीज को हम लाइव आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद आप लोगों को यह भी जानकारी देंगे कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना फी चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं BCEC के साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नोटिस जारी हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर BCEC के साइट पे हम लोग आ गए हैं और ये ऑफिशियल साइट है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये BCEC का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे। उसके बाद जाने के बाद हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC 2025 को टैप करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा जहां पर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप बहुत सारा चीज देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए चरण, यहाँ पर चरण दिया गया है जहाँ पर पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, है ना। उसके बाद प्रीव्यू फाइनल सबमिट कीजिएगा, उसके बाद जो एग्जामिनेशन का पेमेंट होगा वो आप पे कीजिएगा। उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन आएगा जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, एक रसीद बोल सकते हैं, एक प्रूफ है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किए हैं, वहां पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन के आने के बाद हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, आप लोगों को बताए थे कि फी कितना
लगने वाला है ना, हर एक कास्ट के लिए अलग अलग फी होता है। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड है ना, इकोनॉमिकल जैसे सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अगर आप एक कोर्स को भरते हैं, जैसे पीएम एक कोर्स अगर अप्लाई करते हैं आप, तो वहां पर 750 लगेगा। इसके लिए सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपया फी है। अगर 2 कोर्स को आप भरते हैं तो 850 लगेगा। अगर तीनों कोर्स अगर भरते हैं आप 950 लगेगा, है ना। तीनों कोर्स करने का मतलब पीएम जो इंटरमीडिएट लेवल है, पीएमएम जो मैट्रिक लेवल है और बिहार पॉलिटेक्निक, अगर तीनों फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो आपको 950 रुपया लगेगा। आगे देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग सहित जो भी होते हैं उनके लिए जो एक कोर्स है, एक कोर्स फिलअप करने के लिए 480 लगेगा, 2 कोर्स के लिए 530 लगेगा और तीनों कोर्स करने के लिए मतलब फॉर्म को फिलअप करने के लिए है ना 630 रुपया लगेगा। उसके बाद अगर बात करें सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग है ना, जो भी दिव्यांग से आते हैं उसके लिए एक फॉर्म को भरने के लिए 480, 2 फॉर्म के लिए 530 और तीनों फॉर्म अगर आप फिलअप करते हैं उसके लिए 730 रुपया आपको देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको इसको पढ़ लेना है ना। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आई अग्री पर क्लिक कर देंगे, है ना। उसके बाद एक पोर्टल खुल जाएगा जहां पर आपको पूछ रहा है कैंडिडेट का नाम। यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम भर दीजिएगा, अपने पिता का नाम, मतलब जो भी आधार कार्ड से आपका वही आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पर पूछ लेगा, जेंडर पूछ लेगा, है ना, आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, 10th रोल नंबर पूछ लेगा यहाँ पर आपको, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर पूछ लेगा, चूज पासवर्ड, एक पासवर्ड आपको चूज कर लेना, अच्छा पासवर्ड जिससे आप इस रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं, है ना। उसके बाद पिन आपको एक नंबर देना पड़ेगा जहां पर पिन वेरिफिकेशन भी आप लोगों को मांगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल भेजिएगा, यहाँ पर एक कंफर्मेशन जेंडर चेंज चूज करना है, मेल फीमेल, है ना। उसके बाद माता का नाम, है ना। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का है ना हस्ताक्षर मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद एक और पोर्टल खुल के आएगा जहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए है ना हर एक चीज मांगेगा, जैसे 10th का मार्कशीट, है ना, 12th का मार्कशीट, अगर इंटरमीडिएट वाला दे रहे हैं तब, है ना, ये सारी चीज आपको वहां मांगी जाएगी। उसके बाद वहां पर फिर आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद वहां पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट जब कर देते हैं आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रक्रिया था वो संपन्न हो चुका है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आप एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यह वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।